एक्सरसाइज नंबर 3.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है 13 वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि m इन्वर्सली प्रोपोर्शन है n क्यूब के, और यहाँ पे m की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, और फिर हमने फाइंड आउट क्या करना है m को जब हमारे पास n क्या होगा 6 होगा, और हमने फाइंड आउट करना है n को जब हमारे पास क्या होगा m 432 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, k को फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में m को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हमारे पास n की क्या वैल्यू दी होगी 6। ठीक है, और इसी तरह थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि फाइंड आउट करना है n को व्हेन m इज इक्वल टू 432। तो n को फाइंड आउट करना है जब हमारे पास m जो है वो क्या होगा 432। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमने सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ये क्या फॉर्मूला बनेगा, m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमने m की वैल्यू दी हुई है, n की ये वैल्यू दी हुई है, इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ 2 आ जाएगा और k ओवर n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, और उसके ऊपर क्यूब है। ठीक है, तो ये 2 इज इक्वल टू k ओवर 4 का जब हम क्यूब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। ठीक है, 64 को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 और इज इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 128। तो k हमारे पास क्या आ गया 128, जिसको अब हम इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, m k की जगह पे हम 128 को लिखेंगे ओवर n क्यूब। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसके ज़रिए हमने ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, m इज इक्वल टू 128 ओवर 6 का क्यूब आ जाएगा, और जब क्यूब को ख़त्म करेंगे 6 के क्यूब को तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 216। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। किस पर डिवाइड करें, 4 पे कर लेते हैं। 4 यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब ये आगे फर्दर किस पे डिवाइड होता है, ये 2 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये 1 और 6 और यहाँ पे 2 और 1 कैरी और 7, तो हमारे पास m क्या आ गया 16 ओवर 27। ठीक है, m इज इक्वल टू 16 ओवर 27, ये हमारे पास m आ गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, n को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वैल्यूज सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, m इज इक्वल टू k n क्यूब। तो m की वैल्यू क्या दी हुई है 432 इज इक्वल टू k की क्या वैल्यू है यहाँ पे 128 और n क्यूब। अब हम इसको क्या करते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू को और इसको इनकी जगह को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो n क्यूब, n को हम लेफ्ट साइड पे लिख देंगे और 128 ओवर n क्यूब की जगह पे क्या लिख देना 432। ठीक है, या तो इस तरह कर सकते हैं, ये शॉर्ट है, और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो हम कैसे करेंगे, n यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, तो n को जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 432 से। ठीक है, यहाँ पे 128 रह गया। अब ये जो है 432 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जब इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हम इसको 16 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 पे भी कर सकते हैं, 16 पे भी कर सकते हैं, 4 से आगे 4 पे कर लेंगे, डबल 4 पे डिवाइड कर लेंगे, या डायरेक्ट 16 पे कर लेते हैं, 8 आ जाएगा और यहाँ पे 27। ठीक है, तो हमारे पास n क्यूब इज इक्वल टू किसके हो गया 8 ओवर
27। अब हमने जो 8 और 27 की तजज़ी करनी है ना, वो हमने ऐसे डिजिट्स पे करनी है कि जब उनको हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास क्यूब की फॉर्म में आ जाए वो। अब आपको ऐसे समझ आ जाएगी, देखो कि 2 × 2 × 2 8 हो गया ना। और यहाँ पे जो 27 है उसको हम किस तरह तजज़ी करेंगे, 3 × 3 अब ये देखो 3 टाइम्स आ गए ये दोनों नंबर्स। तो हम इनको किस तरह लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और इसको कंबाइन करके अगर लिखेंगे तो 3 का क्यूब, यानी कि 3 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये तीनों क्यूब्स में आ गई ना, अब हम इनका क्यूब रूट ले सकते हैं। तो बोथ साइड पे जब हम क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पे हम क्यूब रूट ले लेते हैं इनका n³ और इनका बोथ का क्यूब रूट आ जाएगा। यहाँ पे क्यूब रूट लिया है तो यहाँ पे ये लिखना होता है, वरना अगर नहीं लिखेंगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, समझ आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्यूब रूट लिया, ये इससे कट जाएगा। n = हमारे पास क्या आ गया, 2/3, ठीक है। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। बस सिंपल। नेक्स्ट जो है 3.3 एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।